अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का। ठीक है, तो उससे पहले हम क्वेश्चन 1 में हमें पूछा हुआ है कि पॉलिनोमियल और नॉन पॉलिनोमियल जो है वो आइडेंटिफाई करें। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं पॉलिनोमियल क्या होते हैं। पॉलिनोमियल क्या होते हैं भाई, अगर हमारे पास कोई ऐसी एक्सप्रेशन गिवन, यानी पूरी एक्सप्रेशन में एक्स है और एक्स के ऊपर पावर्स हैं और एक्स के साथ जो है वो कोई भी वेरिएबल है, कोई भी नंबर है, ठीक है, जो उसका कोफिशिएंट है। ठीक है, तो ऐसी एक्सप्रेशन गिवन है तो वो तो पॉलिनोमियल होगा, लेकिन कुछ शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं भाई कि इसमें एन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, यानी जो पावर है हमारी वो पॉजिटिव होनी चाहिए। पावर पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी कि पावर नेगेटिव होगी तो इसका मतलब वो पॉलिनोमियल नहीं है, और अगर पावर फ्रैक्शन में होगी तो भी वो पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ लिखा हुआ है एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर, यानी पावर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर हो, ना फ्रैक्शन में हो ना नेगेटिव हो। ये बात आप लोग अच्छी तरीके से याद रखिएगा, तो सिंपली ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जहाँ नेगेटिव आए वो नॉट पॉलिनोमियल, जहाँ फ्रैक्शन में आए पावर तो नॉट पॉलिनोमियल। अभी खाली पावर की बात हो रही है। ठीक है, अच्छा, दूसरा ये कि जो इसके कोफिशिएंट्स होंगे ना वो रियल नंबर्स होने चाहिए। सही है, और ये कि हम इस पूरी एक्सप्रेशन को डिनोट करते हैं पी एक्स से, तो ये पी एक्स का मतलब क्या है, पॉलिनोमियल है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ। तो अब हम चलें स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, एक्सरसाइज 3.1 के। उसमें क्या गिवन है भैया, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल और नॉट। ठीक है, अभी हमने आपको बताया अगर पावर नेगेटिव हो या फ्रैक्शन में हो तो पॉलिनोमियल नहीं होता। यहाँ पे आप एक्स की पावर या वाई की पावर, जो भी आपको वेरिएबल गिवन है, ठीक है, जो भी अल्फाबेट गिवन है, ठीक है, उसकी आप पावर देख लें तो सबकी पावर ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 3 है, तो सबकी पावर क्या है, पॉजिटिव है। जब सबकी पावर पॉजिटिव है इसका मतलब ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है। ठीक है, सबकी पावर पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये हमारा क्या है भाई, पॉलिनोमियल है। वेरी सिंपल। दूसरे पे आ जाए। दूसरे पार्ट पे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि y की पावर क्या है, नेगेटिव है, और हमने अभी पॉलिनोमियल में पढ़ा था कि पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, तो ये नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, थर्ड पार्ट पे आए। थर्ड पार्ट में क्या है भाई, पावर्स एक्स की पॉजिटिव, एक्स भी पॉजिटिव, और इधर तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, और ये क्योंकि एक्स नहीं है, ये क्या है, कांस्टेंट नंबर है, तो इसके ऊपर पावर फ्रैक्शन में है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ जो अल्फाबेट्स गिवन होंगे ना, जो यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल होगा, हमें उसकी पावर चेक करनी है। तो यहाँ पे जो वेरिएबल एक्स है तो उसकी पावर हमारे पास दोनों पॉजिटिव है, तो ये भी मेरे पास क्या है, पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने पार्ट 4 पे। पार्ट 4 में हम आगे सॉल्व करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, हमें पता है कि चेक भी कर लेते हैं कि अंडर रूट का मतलब क्या होता है, 1/2। तो ये एक्सप्रेशन मैंने ऐसे लिख दी। अब क्योंकि एक्स के ऊपर क्या है, पावर फ्रैक्शन में है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो मैं यहाँ लिख दूंगी नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब आ जाए नेक्स्ट पार्ट पे। अब इसमें आप लोग देख रहे हैं कि एक्स हमारा डिनोमिनेटर में है। अब आपको पता है हम जिस भी तरीके से इसको सॉल्व कर रहे हैं, और जब एक्स को सॉल्व करके डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो एक्स की पावर अगर नीचे प्लस है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो इसका मतलब वेरिएबल की पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव में हो जाएगी, तो इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी। अब आते हैं हम अपने लास्ट पार्ट पे। लास्ट पार्ट में क्या है भाई, 2 और डिनोमिनेटर में एक्स है, एक्स की पावर क्या है, 1 है, ये तो चले पॉजिटिव है इस वेरिएबल की। यहाँ से एक्स जब ऊपर जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा, डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर में जाके एक्स की पावर -1 हो जाएगी। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, जब एक्स की पावर -1 हो गई इसका मतलब ये भी क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन 1 सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर रैशनल और नॉट। अब यहाँ पे हमें बताना है कि रैशनल है या नहीं है। ठीक है, अच्छा, रूल जो हमने प्रीवियस डिस्कस किए थे वही रूल्स होंगे। सिंपल ये है कि मतलब रूल्स क्या थे भाई, कि पावर जो है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, और पावर क्या नहीं होनी चाहिए, पावर रैशनल फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बस अब एक काम इसमें ये करना है कि यहाँ पे रूल्स न्यूमिनेटर में अलग अप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में अलग। अगर वो रूल्स न्यूमिनेटर पे भी मतलब ट्रू हो गए और डिनोमिनेटर पे भी ट्रू हो गए तो ये रैशनल हो जाएगा। हम अलग अलग नहीं देखेंगे, जिस तरह वहाँ पे था, वहाँ पे एक वैल्यू थी तो पॉलिनोमियल के लिए हम एक्स को ऊपर ले जाके देख रहे थे कि इसकी वैल्यू पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव में हो जाएगी, तो इसकी वजह से ये क्या होगा,
पॉलिनोमियल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे हम न्यूमरेटर में अलग रूल लगाएंगे वही वाले, और डिनोमिनेटर में अलग लगाएंगे और चेक करेंगे। अगर वो रूल इस पर अप्लाई हो रहे होंगे तो इसका मतलब वो रैशनल है, अगर नहीं आ रहे होंगे तो वो नॉट रैशनल है। ठीक है, सबसे पहले हम आ जाते हैं भाई पहले वाले पार्ट पे। अब पहले वाले पार्ट में देखिए न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर में हम देख सकते हैं कि कोई भी हमारी जो पावर है वो ना नेगेटिव है ना फ्रैक्शन में। ठीक है, न्यूमरेटर पे तो अप्लाई हो रहा है, डिनोमिनेटर में देखिए डिनोमिनेटर पे भी अप्लाई हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है भाई, रैशनल है। ठीक है, अब आ जाए पार्ट 2 पे। पार्ट 2 में क्या है भाई, आप न्यूमरेटर में देखें कि एक तो एक्स स्क्वायर है, दूसरा एक्स के ऊपर अंडर द रूट है, यानी एक्स की पावर क्या है 1/2, यानी किसमें, फ्रैक्शन में। तो ये न्यूमरेटर में ही हमारा रूल जो वो रूल थे लास्ट वाले वो अप्लाई नहीं हो रहे, यानी हमारी पावर फ्रैक्शन में आ रही है, तो ये क्या है, नॉट रैशनल है। ठीक है, न्यूमरेटर में हमने देख लिया, डिनोमिनेटर में तो अप्लाई हो रहा है लेकिन न्यूमरेटर में नहीं हो रहे, तो जब न्यूमरेटर में नहीं हो रहे इसका मतलब पूरी वैल्यू क्या हो गई, नॉट रैशनल हो गई। अच्छा, अब आते हैं अपने पार्ट 3 पे। पार्ट 3 में क्या है भाई, न्यूमरेटर पे तो सारी पावर्स जो है पॉजिटिव है, ना नेगेटिव है ना जो है वो फ्रैक्शन में। और डिनोमिनेटर में भी जो एक्स और एक्स की जो पावर्स हैं वो पॉजिटिव है, नेगेटिव भी नहीं है, फ्रैक्शन में भी नहीं है। तो इसका मतलब ऊपर और नीचे दोनों पे वो रूल अप्लाई हो रहा है, तो ये मेरा क्या है भाई, रैशनल है। ठीक है, अब मैं आऊँ अपने फोर्थ पार्ट पे। तो फोर्थ पार्ट में तो मुझे देख के ही लग रहा है कि एक्स की पावर भी क्या है 1/2, वाई की पावर भी 1/2 डिनोमिनेटर में भी है, तो ये तो साफ साफ नॉट रैशनल है। ठीक है, पार्ट 6 पे आऊँ तो न्यूमिनेटर में तो मेरा अप्लाई हो रहा है, इसमें कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो पावर में कैसे चेक करूंगी। डिनोमिनेटर में आऊँ तो वेरिएबल है कि इसकी पावर क्या है, पॉजिटिव है, यानी ये क्या है, रैशनल है। अब हम आते हैं पार्ट 6 पे। पार्ट 6 में क्या है भाई, एक ही हमें एक्सप्रेशन गिवन है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का चक्कर नहीं है। ठीक है, उसमें एक्स की पावर क्या है, अंडर द रूट से मैं देख के पहचान लूंगी कि एक्स की पावर क्या है, फ्रैक्शन में है, यानी कि 1/2 है, तो इसका मतलब ये क्या है, नॉट रैशनल है। ठीक है, होपफुली आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। लास्ट वाले क्वेश्चन ही की तरह था, बस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का इसमें सीन था। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है भाई, रिड्यूस द फॉलोइंग इनटू देयर लोएस्ट फॉर्म। इसमें हमें डिफरेंट पार्ट्स, इसके 6 पार्ट्स गिवन हैं और इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई क्या करना है भाई, अगर किसी फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है तो फॉर्मूला अप्लाई कर दें, कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लें, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर दें, मतलब उसको उसकी लोएस्ट फॉर्म में लेके चले जाएं। अब हम सॉल्व करते हैं तो आपको पता चलेगा ये कैसे करना है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 1 पे आते हैं, जो कि पी स्क्वायर माइनस 100 डिवाइड बाई पी प्लस 10। सबसे पहले मैं ऊपर देख सकती हूँ कि पी स्क्वायर माइनस 100 को मैं अगर ऐसे लिख दूं, पी माइनस मतलब पी स्क्वायर है तो पी का स्क्वायर, और 100 है मतलब 10 का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में पी प्लस 10। ठीक है, अच्छा अब ये मुझे पता है ये क्या है भाई, फॉर्मूला है, इस पे मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि है ए माइनस बी ए प्लस बी। ये भी क्या है, ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है। ठीक है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, इसलिए मैंने इसको बंद कर दिया था, 100 को बंद कर दिया था 10 के स्क्वायर में। मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया जो कि है p माइनस 10 और p प्लस 10, और डिनोमिनेटर में है p प्लस 10। अच्छा, अब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में p प्लस 10 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या बचा, p माइनस 10, और इसको मैं मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकती, तो यही इसकी क्या है, लोएस्ट फॉर्म है, तो ये मेरा क्या है, पार्ट 1 का आंसर है। अब आते हैं पार्ट 2 पे। पार्ट 2 में भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर है, तो न्यूमिनेटर सबसे पहले हम चेक करेंगे इसमें कुछ कॉमन तो नहीं है। हर क्वेश्चन में हमें यही करना है, सबसे पहले हमने चेक करना है कुछ कॉमन तो नहीं है, अगर कुछ कॉमन है तो उसको कॉमन ले लें, अगर कॉमन नहीं है तो चेक करेंगे कोई फॉर्मूला तो नहीं उस पर अप्लाई हो रहा, या किसी फॉर्मूले से वो ओपन तो नहीं हो रहा। अगर वो भी नहीं हो रहा देन हम उसको देखेंगे फैक्टराइज तो नहीं हो रहा। तो ये सब चीज़ आहिस्ता आहिस्ता हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताते रहेंगे। तो सबसे पहले इसमें हमें यहाँ तो कॉमन नज़र आ रहा है, यहाँ पे क्या कॉमन है, तो 3 कॉमन है दोनों में। दूसरा ए कॉमन है, ए स्क्वायर कॉमन है कि ए कॉमन है, ए कॉमन है क्योंकि ए जो है इधर मुझे गिवन है, छोटे वाली वैल्यू हम सबसे कॉमन लेते हैं ना, तो मतलब यहाँ पे खाली ए गिवन है तो मैंने ए कॉमन ले लिया। ठीक है, अब ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट वैल्यू में 3 तो मेरे पास चला गया बाहर और एक ए भी चला गया, तो यहाँ पे खाली क्या बचा, एक ए बचा।
प्लस 3 मेरे पास चला गया कॉमन और ए भी चला गया, यहाँ पे खाली क्या बचा बी। यहाँ तक बात समझ में आ गई है आपको इंशाल्लाह। अब इन तीनों में से क्या कॉमन है भाई, कुछ कॉमन नजर आ रहा है? बिल्कुल कॉमन है, 3 कॉमन है इन तीनों में से, क्योंकि 3 के टेबल में 6 भी आता है और इधर 3 भी है। 3 मैंने कॉमन लिया तो पहली वाली वैल्यू में मेरे पास खाली ए स्क्वायर बचा। 3 कॉमन लिया है तो 6 को 3 से डिवाइड करूंगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और यहाँ पे भी 3 कॉमन लिया तो यहाँ पे खाली बी स्क्वायर बच गया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब मैं मजीद इसके साथ क्या कर सकती हूँ, मजीद मैं इसके साथ ये कर सकती हूँ कि हमें डिनोमिनेटर में नजर आ रहा है हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब मैं ये देख सकती हूँ कि मेरे पास फॉर्मूला यहाँ पे ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसको मैं बंद कर दूंगी फॉर्मूले में। ये बंद हो गया ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब ये एक ए प्लस बी सेम था तो ये नीचे स्क्वायर था तो एक कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया। न्यूमिनेटर में मेरे पास खाली ए बचा है, डिनोमिनेटर में मेरे पास बचा है ए प्लस बी। तो ये मेरा क्या हो गया भाई, पार्ट 2 सॉल्व हो गया। इससे ज्यादा मैं इसको मजीद जो है वो रिड्यूस नहीं कर सकती, तो यही मेरा आंसर है। अब हम आते हैं पार्ट 3 पे। पार्ट 3 में सबसे पहले हम चेक करेंगे कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, इधर तो कुछ भी नहीं आ रहा, इसको एज इट इज उतार दो a माइनस बी, इसके डिनोमिनेटर में a प्लस बी। ठीक है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इधर कॉमन आ रहा है, इधर कॉमन क्या आ रहा है, a कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे बच गया a और इधर क्या बच गया सेकंड वाली वैल्यू में b। इसके डिनोमिनेटर में क्या कॉमन आ रहा है भाई, इसके डिनोमिनेटर में 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे बच गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर सेम है, मैं कैंसिल आउट कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। ए प्लस बी से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अगर बीच में प्लस या माइनस का साइन होता तो हम कैंसिल आउट नहीं कर सकते थे, ये आप सबको पता है। अगर मल्टीप्लाई का साइन होता है तो हम ऊपर नीचे कैंसिल आउट कर सकते हैं सेम वैल्यूज, तो हमने कैंसिल आउट कर दी। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास क्या बचा, ए माइनस बी, और इधर है ए, तो मैंने ए इधर लिखने की बजाय यहाँ पहले लिख दिया, और यहाँ पे मेरे पास है 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला लगा दूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, फॉर्मूला मैं हर जगह आके लिख दूंगी ताकि आप लोगों को जो है कोई कंफ्यूजन ना हो, जो कि है ए माइनस बी ए प्लस बी। तो इधर जो है मैं फॉर्मूला ओपन कर दूंगी। ठीक है, तो ये ए माइनस बी ए प्लस बी। अब ये न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में ए माइनस बी सेम है, तो मेरे पास न्यूमिनेटर में खाली ए बचा, डिनोमिनेटर में 2a प्लस बी। तो ये मेरा क्या हो गया, पार्ट 3 का सोल्यूशन हो गया। अब हम आते हैं पार्ट 4 पे। पार्ट 4 में भी जो है वो इसको अगर मैं a एज्यूम कर लूँ और इसको b एज्यूम कर लूँ तो यहाँ पे a स्क्वायर और b स्क्वायर का मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ। ठीक है, जो कि क्या है भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है ए माइनस बी ए प्लस बी के। ठीक है, तो इसको हमने ए कंसीडर कर लिया और जेड स्क्वायर को बी, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला सबसे पहले तो न्यूमिनेटर में लगाते हैं। ए क्या है हमारे पास, ये है फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये ए माइनस बी यानी जेड, और प्लस बी, ए तो पूरा एज इट इज लिख दिया, प्लस जेड। ठीक है, डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड। अब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की ये वाली वैल्यू सेम है, इसको मैंने कैंसिल आउट कर दिया, तो मेरे पास क्या बचा, x प्लस वाई माइनस जेड। बहुत ही सिंपल था, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी होपफुली इसमें। अब हम आते हैं पार्ट 5 पे। पार्ट 5 में हम देखते हैं न्यूमिनेटर में सबसे पहले कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं, तो हमारे पास इसमें m कॉमन आ रहा है, मैंने m कॉमन ले लिया, तो इधर एक m बच गया और इधर 6 बच गया। ठीक है, इसमें 3 कॉमन आ रहा है तो मैंने 3 कॉमन ले लिया, तो इधर m बच गया, और 15 को 3 से डिवाइड करूंगी तो 5 आ जाएगा। ठीक है, अब नीचे आ जाए भाई, ये जब मैं देखूंगी तो मेरे पास 2 कॉमन आ रहा है, m माइनस 12 डिवाइडेड बाई 2 6। ठीक है, अब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में कुछ कैंसिल हो रहा है तो कर दें, तो ये m माइनस 6 और m माइनस 6 क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो हमारे पास क्या बचा भाई, न्यूमिनेटर में 3m और m प्लस 5, और डिनोमिनेटर में मेरे पास बचा है 2। अच्छा, ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ना कोई फॉर्मूला अप्लाई हो सकता, ना फॉर्मूला खुल सकता है, ना कॉमन हो सकता है, तो बस ये हमारा क्या आंसर है।
अब हम आते हैं पार्ट 6 पे। पार्ट 6 में हम देखते हैं सबसे पहले कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेना है। अब इसमें तो हमारे पास कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा, ना न्यूमरेटर में ना डिनोमिनेटर में, तो इसके बाद कोई फॉर्मूला भी अप्लाई नहीं हो रहा। तो हम क्या करते हैं कि इस पे जो है वो मिडिल टर्म यानी ब्रेक कर देते हैं, यानी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ठीक है, फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं? पहले टर्म तो एज इट इज लिख दी, मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करना है? यहाँ पे क्या है, 3 है, 3 को मजीद में ब्रेक डाउन नहीं कर सकती, और मिडिल में 2 है, तो अगर मैं 3 में से 1 माइनस कर दूंगी, जो कि एक्स के साथ 1 है, 3 में से मैं अगर 1 माइनस कर दूंगी तो मेरे पास 2 आ जाएगा। हमेशा मिडिल टर्म ऐसे ब्रेक करते हैं कि जब उसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो मिडिल वाली टर्म आए, उसे मल्टीप्लाई करें तो वो वैल्यू आए जो फर्स्ट को और लास्ट थर्ड वैल्यू को मल्टीप्लाई करके आ रही हो। ठीक है, तो 3 1 ज़ा 3, तो जब मैं 3 को 1 में से माइनस करूंगी तो 2 आ जाएगा, और 3 1 ज़ा 3 भी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ मिडिल टर्म ब्रेकिंग में, और साइन कौन सा होगा, क्योंकि 2 के साथ माइनस है तो मैं बड़े नंबर के साथ माइनस लगाऊंगी, तो -3x प्लस 1x लिखने की जरूरत नहीं, मैंने खाली x लिख दिया, -3 एज इट इज उतार दिया। अब आ जाए इसके डिनोमिनेटर में। ठीक है, डिनोमिनेटर में कैसे ब्रेकिंग करूंगी? डिनोमिनेटर मिडिल में तो 1 है, यहाँ पे 2 है, 2 को हम मजीद जो है वो एलसीएम लेके ब्रेक नहीं कर सकते। तो अगर मैं 2 और 1 ही ले लूँ तो 2 में से 1 माइनस करूंगी तो 1 आ जाएगा, और 2 1 ज़ा 2 होता है। तो ये बहुत ही सिंपल था, x², और साइन भी माइनस का ही आएगा क्योंकि मेरे पास मिड में जो वैल्यू है वो माइनस की है। ठीक है, अब आप सबको पता है मल्टी टर्म ब्रेक करने के बाद दो वैल्यूज में से कॉमन देखते हैं, इनमें से और इनमें से कॉमन देखूंगी तो इसमें एक x कॉमन है, और इधर x बच गया तो इधर 3 बच गया, यहाँ पे प्लस कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है, तो यहाँ पे भी x -3। और कॉमन क्या होना, कॉमन जब ले तो दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए, अगर सेम नहीं आ रहा है इसका मतलब आपने जो है वो कुछ गलती की है। ठीक है, इनमें नीचे में ये x कॉमन है, यहाँ पे x बचा, यहाँ पे 2 बचा, फिर इन दोनों में भी कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है, तो यहाँ पे x और 2 दोनों ब्रैकेट यहाँ पे भी मेरे क्या है, सेम है। अब दोनों ब्रैकेट सेम है तो दोनों ब्रैकेट को कॉमन ले लें। जब ब्रैकेट सेम है तो मैंने उसको कॉमन ले लिया, यहाँ पे x बच गया खाली और यहाँ पे 1 बच गया। ठीक है, डिनोमिनेटर में आए, इन दोनों में भी x -2 सेम है तो मैंने उसको कॉमन ले लिया, तो पहली वाले में x बच गया, दूसरे में खाली 1 बच गया। x+1 और x+1 न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में कैंसिल हो गया। अब न्यूमिनेटर में मेरे पास x -3 है और डिनोमिनेटर में मेरे पास x -2 है। तो ये मेरा क्या हो गया, पार्ट 6 जो है इसका सॉल्व हो गया। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें सिंप्लीफाई करना है, लेकिन उधर मल्टीप्लाई डिवाइड था, यहाँ पर हमारे पास जो है वो प्लस माइनस आ जाएगा। जहाँ प्लस माइनस की बात आती है वहाँ पे हमें एलसीएम लेना होता है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें सबसे पहले हम देख सकते हैं कि हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। ठीक है, और दोनों के बीच में प्लस है तो हम जो डिनोमिनेटर है वो एलसीएम ले लेते हैं। डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है, 2x - 2 और 2x + 2 दोनों मेरे पास एलसीएम आ गया। अब आप सबको पता है जब एलसीएम लेते हैं तो जो सेम वैल्यू होती है वो तो नहीं, लेकिन जो दूसरी वैल्यू होती है वो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो न्यूमरेटर में मेरे पास जो दूसरी वैल्यू थी वो मल्टीप्लाई हो गई, प्लस का साइन है। इधर न्यूमरेटर में मेरे पास 4x + 1। अच्छा, यहाँ पे 2x + 2 था तो 2x - 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x - 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है बेसिकली, मतलब ये इधर मल्टीप्लाई हो जाता है, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर इस तरह वेरिएबल में हमारे पास जो डिनोमिनेटर गिवन है और हम उसका एलसीएम लें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, खोलते हैं। इस तरह खोलेंगे, 4x को पहले इस दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस में साइन का बहुत ध्यान रखिएगा, जब 4x को करूँगी तो 4 2 = 8 और x क्या हो गया, x² हो गया, 2x थे। 4x को जब 2 से किया तो 4 2 = 8 और 1x। अच्छा, माइनस है तो ये सबसे पहले तो माइनस प्लस माइनस हो गया, और 1 था तो एज इट इज़ वैल्यू आ गई, फिर ये माइनस प्लस माइनस हो गया और ये एज इट इज़ वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरे वाले पे। तो ये 4 2 = 8 x², ये सेम रहा। फिर ये हो गया -4 2 = 8x, ये 1 के साथ प्लस है तो ये साइन चेंज नहीं होंगे, 2x - 2 एज इट इज़ उतर गया। डिनोमिनेटर में जो हमारे पास गिवन है उसे हम ऐसे ही रखते हैं। देख लेते हैं इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों में कॉमन आ रहा है 2 तो मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे बच गया x - 1। इन दोनों में भी कॉमन आ रहा है 2 तो मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बच गया x + 1। ठीक है, अच्छा, अब न्यूमरेटर में कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, मतलब जो वैल्यू सेम है और साइन अपोजिट है तो कैंसिल आउट कर देंगे। 8x -2x + 2x। ठीक है, तो ये 8 और 8 सेम और x² है तो मैं इसको ऐड कर दूंगी, तो ये हो जाएगा 16x², और ये 2 और 2 हो गया -4, दोनों के साथ माइनस था तो -2 - 2 क्या हो गया, -4 हो गया।
यहाँ पे 2 से 2 मल्टीप्लाई हो गया, और ये इधर मैं फिर वही फॉर्मूला लगाती हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि है ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ये ए माइनस बी ए प्लस बी की फॉर्म में लिखा है, इसको मैं बंद कर देती हूँ, जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब एक और काम कर सकते हैं कि ऊपर न्यूमरेटर में हमारे पास 4 कॉमन आ रहा है, 16 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो ये 4x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से 4 कॉमन चला गया, कुछ भी नहीं बचा तो 1 बचा। डिनोमिनेटर में हमारे पास है 4x स्क्वायर माइनस 1, 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब ये मेरे पास जो आंसर आया है, इसमें मज़ीद मैं कुछ सिंप्लीफाई नहीं कर सकती हूँ, तो यही मेरा क्या है भाई, 1 पार्ट का आंसर है। अब हम आते हैं अपने पार्ट 2 पे। पार्ट 2 में भी हम यही करेंगे भाई, एलसीएम लेंगे, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, जो दोनों डिनोमिनेटर में एलसीएम आ गए। एक क्या था x प्लस 2, और एक क्या है हमारे पास x प्लस 3। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम वैल्यू आती है। x प्लस 2 था तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर x प्लस 3 आ गया। ठीक है, बीच में प्लस का साइन है, 2 के साथ x प्लस 3 था तो क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस 2 हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब न्यूमिनेटर को ओपन कर लें, ये x प्लस 3 और 2 वहाँ खुलेगा तो 2x प्लस 4। ठीक है, डिनोमिनेटर में इस पे हम कोई फॉर्मूला वगैरह अप्लाई नहीं कर सकते, तो मैं इसको एज इट इज रहने देती हूँ। ठीक है, अब इसको ऊपर x में x ऐड कर दें तो हो जाएगा 3x, और नंबर में नंबर ऐड कर दें तो 7। ये हो गया x प्लस 2 डिनोमिनेटर में, और x प्लस 3। मजीद मैं इसको कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं कर सकती हूँ, तो यही मेरा क्या है, पार्ट 2 का सोल्यूशन है, इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है। अब हम आते हैं पार्ट 3 पे। पार्ट 3 में भी सेम वही काम करेंगे। क्या लेंगे भाई, सबसे पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम मेरे पास डिनोमिनेटर 2 गिवन है, तो ये है एक्स वाई प्लस 1, और इधर है एक्स वाई माइनस 1। ये दोनों मेरे पास एलसीएम आ गए। अब पहले वाले वैल्यू के नीचे डिनोमिनेटर में एक्स वाई प्लस 1 था, तो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस वाला एक्स वाई माइनस 1, प्लस का साइन इधर ऑलरेडी एक्स वाई प्लस 1 है। न्यूमिनेटर में एक्स वाई माइनस 1 था, तो यहाँ पे एक्स वाई प्लस 1 ही क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इसको खोल लेते हैं। इसको खोलेंगे कैसे भाई, यहाँ x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, y से मल्टीप्लाई होगा, y स्क्वायर आ जाएगा। जब x y 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स वाई आ जाएगा, -1 है तो माइनस आ गया। अच्छा, ये दोनों सेम है, तो ये दोनों की बेस सेम है, तो मैं पावर ऐड कर देती हूँ। दोनों के ऊपर 1 1 है, तो ये क्या हो गया, 2 हो गया। होल स्क्वायर कर सकते हैं इसका। ठीक है, ये काम मैंने क्यों किया कि अब मैं इस पर अप्लाई कर लेती हूँ फॉर्मूला। मैं उधर भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकती थी, लेकिन ये ज़्यादा आसान था, तो मैंने कहा चले इसको फॉर्मूले मतलब इस पर अब मैं क्या करूँगी, फॉर्मूला अप्लाई करूँगी। कौन सा फॉर्मूला, a प्लस बी के होल स्क्वायर का, जो कि है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इधर आ जाएं, यहाँ पे ये एज इट इज उतार दें, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, फार्मूला लगा दें। प्लस है बाहर तो अंदर ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साइन चेंज नहीं होंगे। ए का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2, ए क्या है मेरे पास, ये है बी 1 है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1 का स्क्वायर, 1 का सॉरी प्लस का साइन है, यहाँ पे प्लस आएगा। ए स्क्वायर प्लस 2ab 1 था तो मैंने लिखा नहीं, बी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, यानी कि ये 1 आ गया एज इट इज। ठीक है, डिनोमिनेटर में आप लिख लें एक्स वाई प्लस 1 और एक्स वाई माइनस 1। ठीक है, अब न्यूमिनेटर में कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर लें, वरना ऐड हो रहा है तो ऐड कर लें। ये एक्स स्क्वायर वाई ऐड हो रहा है तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये माइनस एक्स वाई प्लस 2x वाई वो माइनस हो रहा है, क्योंकि ये माइनस है, प्लस है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो प्लस एक्स वाई आ जाएगा और उसके साथ है प्लस 1। डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है, एक्स वाई प्लस 1 और एक्स वाई माइनस 1। मैं इसको फॉर्मूले में बन करके लिख सकती हूँ, ए प्लस बी ए माइनस बी वाले, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या तो मैं इधर भी छोड़ सकती हूँ। ये भी क्या आंसर है, ऊपर मजीद भी सॉल्व नहीं हो सकता, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया पार्ट 3 का। अब हम आते हैं अपने फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में भी हम सबसे पहले क्या करते हैं भाई, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हमारे पास क्या जाएगा, एलसीएम हमारे पास आएगा x प्लस 3 और x प्लस 6। तो यहाँ पे x माइनस 2 के साथ x प्लस 6 मल्टीप्लाई होगा, माइनस का साइन है। x प्लस 1 के साथ
एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो पहले x इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो जब x से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर, और 6 से होगा तो 6x। अब 2 के साथ माइनस है तो साइन का भी ध्यान रखें, तो -2x और माइनस प्लस माइनस 6 2 ज़ा 12। इधर माइनस से पहले ब्रैकेट लगा देते हैं, ये सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, फिर माइनस की वजह से अंदर के साइन क्या करेंगे, चेंज कर देंगे बाद में। सबसे पहले x से x मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स स्क्वायर आ गया, 3 से हुआ तो 3x आ गया, फिर 1 हुआ वो भी प्लस का है तो दोनों वैल्यूज एज इट इज उतार दें। ठीक है, माइनस का होता तो साइन चेंज करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे माइनस का नहीं था, प्लस का था। अच्छा, डिनोमिनेटर हमने एज इट इज लिख दिया, x+3 और x+6, क्योंकि इस पर मजीद कोई फार्मूला वगैरह अप्लाई नहीं हो सकता। अच्छा, अभी आप लिख लें एक्स स्क्वायर 6 और 2 आपस में प्लस माइनस माइनस हो रहा है, तो ये आ गया 4x - 12। अब इस माइनस की वजह से अंदर के सारे साइन क्या हो गए, चेंज हो गए। जो प्लस था माइनस हो गया, जो माइनस था वो प्लस हो गया। ठीक है, तो ये आ गया डिनोमिनेटर में वही जो मेरे पास पहले था। अच्छा, ये एक्स स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास ये 4x है, ये -12 है, ये दोनों भी आपस में ऐड हो रहे हैं, दोनों माइनस के हैं, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन साइन क्या आएगा, माइनस का आएगा, -3 -4x प्लस 4x भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये डिनोमिनेटर में मेरे पास x+3 और x+6 बचा। अब -12 और -3 है, माइनस माइनस फिर प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का आएगा, 12 में 3 प्लस किया तो 15 आ गया। डिनोमिनेटर में जो था वही लिख दिया, x+3 और x+6। तो ये मेरा क्या हो गया, पार्ट 4 का सोल्यूशन हो गया। अब पार्ट 5 फिफ्थ पे आते हैं। फिफ्थ में क्या करना है भाई, एलसीएम वही काम करना है, सेम एलसीएम लेना है, तो हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या आ गया मेरे पास, a+b और a-b 1 है ऊपर, तो कुछ भी मल्टीप्लिकेशन की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं। a+b है तो क्रॉस करेंगे तो a-b आ गया। इधर यहाँ माइनस का साइन है, इस वजह से ब्रैकेट लगा देंगे, नीचे डिनोमिनेटर में a-b था तो ऊपर a+b आ गया। ठीक है, अब माइनस की वजह से हम क्या करते हैं, अब माइनस की वजह से साइन चेंज हो गया तो -a और -b हो गया, और डिनोमिनेटर में इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ a+b का, जो कि होता है a² - b²। ठीक है, मैंने इसको फॉर्मूले में बंद कर दिया। अच्छा, ये प्लस a माइनस a कैंसिल हो गया। अच्छा, दोनों b का साइन सेम है और माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस आ गया, 1 1 था तो 2 आ गया और b आ गया, 1 1 b थे तो 2 b हो गए, तो ये हो गया a² - b²। इससे ज़्यादा मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो ये मेरा क्या है भाई, आंसर। अब हम आते हैं अपने पार्ट 6 पे। पार्ट 6 में सबसे पहले हम क्या काम करेंगे भाई, 4y। हम डिनोमिनेटर में एक चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पे है y² - 1, यानी मैं फॉर्मूला लगा दूंगी y - 1 y+1 a² - b² वाला, और इसको मैं एज इट इज उतार लेती हूँ। फॉर्मूला मैंने क्यों लगाया है कि एलसीएम लेने में एक चीज़ हम ज़रूर नोट करते हैं कि अगर दो वैल्यूज़ हैं तो उसको एक दफ़ा लिखा जाए। मतलब जैसे कि y-1 है तो उसको एलसीएम लेते हुए मैं एक दफ़ा लिखूंगी। ठीक है, तो इसीलिए मैंने क्या किया, पहले इसका फॉर्मूला अप्लाई किया इस पर। अब इसका जब मैं एलसीएम लूँगी तो ये y-1 सेम है, तो एक दफ़ा लिख दिया। दूसरा मेरे पास क्या बचा, y+1। अब इधर ऊपर न्यूमिनेटर में कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि दोनों वैल्यू जो डिनोमिनेटर में वो इधर एलसीएम में मौजूद है। ठीक है, अब जब मैं इधर आऊँगी तो इधर y-1 है, y+1 नहीं है, तो y+1 उधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब ये 4y तो आप एज इट इज लिख दें। अब ये y+1 है, ये भी y+1 है, तो इसको मैं y+1 का होल स्क्वायर कर सकती हूँ, बेस सेम है, पावर z हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास y-1 और y+1। ठीक है, इसको 4y लिखें, अभी माइनस का साइन है तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दें, a² + 2ab + b²। a b लिखने की जरूरत नहीं थी, 1 था तो मैंने खाली y लिख दिया। अब माइनस की वजह से आप जो है इसके साइन क्या करेंगे, चेंज करेंगे। अच्छा, जहाँ फॉर्मूला अप्लाई करें ना वहाँ पे फॉर्मूला सामने लिखिएगा ज़रूर पेपर में, a² + 2ab + b²। ठीक है, मेंशन ज़रूर करिएगा। अब माइनस के साइन की वजह से इसके अंदर के सारे साइन क्या हो गए, चेंज हो गए। ठीक है, जो कि हो गया y-1 और y+1। ठीक है, ये तो हो गया -y²।
अच्छा, इसमें 4 और 2 जब मैं ऐड प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 बड़ा नंबर है, प्लस आ गया, 2 आ गया, -1। अब ये नीचे है मेरे पास y -1 y +1। अब मैं यहाँ पे एक और काम कर सकती हूँ, जो मैंने अभी फॉर्मूला लगाया था। पहले तो मैं अगर फॉर्मूले में पहले a + b के उसका आगे फॉर्मूले में पहले वैल्यू के साथ प्लस होता है, और अगर माइनस का भी फॉर्मूला है, जैसे मैं यहाँ लिख देती हूँ a - b का होल स्क्वायर, तो उसमें भी a² - 2ab + b² होता है, यानी कि मिडिल में माइनस है। तो अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा y², अंदर के सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब आप देखें ये वाला फॉर्मूला बन गया, a² - 2ab + b²। a² - 2ab क्या है, 1 है, तो 1 तो यहाँ लिखा हुआ नहीं होता, उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, प्लस b² यानी 1 का स्क्वायर। तो ये इस फॉर्मूले में बंद हो सकता है, y -1 का होल स्क्वायर। इसको जब मैं खोलूँगी तो ये होगा, यहाँ मैं लिख के आपको दिखा देती हूँ। जब मैं खोलूँगी तो y² - 2y + 1, तो यही लिखा हुआ है, y² - 2y + 1। तो इसको मैंने रिवर्स फॉर्मूले में बंद कर दिया। डिनोमिनेटर में मेरे पास है y -1 और y + 1। अच्छा, ये मैंने क्यों किया, क्योंकि एक y -1 और न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर में मेरे पास कैंसिल आउट हो गया। अब न्यूमिनेटर में मेरे पास खाली क्या बचा, माइनस का साइन बाहर, ब्रैकेट के अंदर y -1 और डिनोमिनेटर में y + 1। इससे ज़्यादा मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो ये हमारा क्या है, पार्ट 6 का आंसर है। इसके साथ ही यहाँ पे हमें अपना लेक्चर एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग को इन सवालों में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। साथ ही लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।